हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामिक दुनिया का एक ऐसा नाम है जिन्होंने इस दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत पर हुकूमत की। फिर भी वो पेड़ के नीचे पत्थर पर सर रखकर सो जाया करते थे। आपने 22 लाख मुरब्बा मील पर अपनी हुकूमत की, फिर भी आप बेहद ही सादगी से अपनी जिंदगी गुजारना पसंद करते थे। आज हम आपको हजरत उमर का एक ऐसा ही ईमान अफरोज वाकया बताने जा रहे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे जरा भी मिस न करें। ये बात उस समय की है जब हजरत उमर बिन खत्ताब को इस्लाम का खलीफा बनाया गया और खलीफा बनने के बाद भी आप बेहद ही सादा जिंदगी गुजारने लगे। तभी सभी सहाबा और सभी लोग ये मशवरा करने लगे कि उमर को अब अपना तरीका बदलना चाहिए। अब जब अल्लाह ने इतनी सहूलत दे दी है तो उन्हें कोई खादिम रखना चाहिए। इतने में हजरत अली ने कहा कि तुम लोग जो चाहे कर लो मगर उमर नहीं मानेगा। लेकिन सहाबा ने फरमाया कि कुछ भी हो हमें बात तो करनी चाहिए। लेकिन सब ये सोचने लगे कि हजरत उमर से बात करेगा कौन। काफी सोचने के बाद ये तय किया गया कि हजरत हफ्जा और हजरत आयशा को हजरत उमर से बात करने के लिए भेजा जाए। हजरत हफ्जा हजरत उमर की बेटी थी और हजरत आयशा नबी की जानिसार बीवी थी, इसीलिए तय करके दोनों को हजरत उमर से बात करने के लिए भेजा गया। वो दोनों हजरत उमर के पास तशरीफ लाई और कहा कि अमीरुल मोमिनीन आपसे कुछ बात करनी है। हजरत उमर ने फरमाया कि कहो क्या बात करने के लिए आई हो। हजरत आयशा ने फरमाया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने हमारे नबी के द्वार में दुनिया न भेजी और न ही उन्होंने दुनिया का इरादा किया, वो ऐसे ही चले गए। और न ही मेरे बाबा अबू बकर के द्वार में दुनिया भेजी और वो भी ऐसे ही चले गए। अब अल्लाह ताला ने आपके लिए दुनिया के भी दरवाजे खोल दिए हैं। अब आप अपने ऊपर रहम करें और अच्छी जिंदगी गुजारे, अच्छे से अच्छा खाना खाए, अच्छे अच्छे कपड़े पहने और अपने लिए कोई खादिम रखे जो आपकी खिदमत करे। ये सुनने के बाद हजरत उमर के चेहरे का रंग बदल गया और हजरत आयशा की बात खत्म होने के बाद आपने दोनों से फरमाया कि पहले ये बताओ कि तुम्हें किसने यहाँ भेजा है। तो वो दोनों कहने लगी कि पहले आप कुछ जवाब दे तो हम बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। हजरत उमर ने कहा अगर तुम मुझे बता दो तो मैं उन्हें मार मार कर उनके चेहरे लहू लुहान कर दूंगा। ये कहकर आप रोने लगे और हजरत हफ्जा से फरमाया जो नबी की बीवी और आपकी बेटी भी थी, आपने फरमाया कि ऐ हफ्जा मुझे ये बता कि क्या कभी मेरे नबी को 2 वक्त का खाना खाते देखा है। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं। फिर आपने फरमाया कि क्या तुझे याद है कि तेरे घर में नबी का बिस्तर क्या था? बस एक बोरा था जिसे तू दोहरा करके बिछाती थी। एक बार तूने उसकी एक तह और लगा दी तो हुजूर ने पूछा था कि हफ्जा क्या तूने मेरा बिस्तर बदल दिया है? तो तूने कहा था कि या रसूल अल्लाह नहीं, मैंने उसमें एक तह और लगा दी है ताकि ये आपके लिए नरम हो जाए। तो हुजूर ने फरमाया था कि इसे जैसा पहले था वैसा ही कर दे क्योंकि मुझे रात को उठने में मुश्किल पेश आएगी। आगे हजरत उमर ने फरमाया कि हफ्जा क्या तुझे याद है कि तूने एक बार नबी को खाना ऊंची तिपाई पर रख कर दिया था और मेरे नबी ने उसे उठाकर जमीन पर रख दिया था और कहा था कि जैसे गुलाम खाते हैं मैं वैसे खाऊंगा। और तुझे याद है कि अल्लाह के नबी के पास एक ही जोड़ा होता था और वो उसे खुद धोते थे। और जब हजरत बिलाल नमाज के लिए हुजूर को बुलाने आते तो आप कहते थे कि बिलाल मेरे कपड़े खुश्क नहीं हुए, नमाज लेट हो जाती थी क्योंकि दूसरा जोड़ा नहीं होता था। हजरत हफ्जा कहने लगी कि जी हाँ, और ये कहकर वो रोने लगी। हजरत उमर ने फरमाया कि आयशा और हफ्जा जिन्होंने तुम्हें भेजा है उन्हें जाकर कहो कि 3 दोस्त थे जो एक मंजिल की तरफ चले थे। पहला चला वो पहुंच गया, दूसरा चला वो भी पहुंच गया, अब तीसरा रास्ते में है और वो उनकी राह पर चलेगा तो उन तक पहुंचेगा और अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो भटक जाएगा। उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारूंगा जैसा मैं हूँ, यहाँ तक कि मेरा अल्लाह मुझे मेरे साथियों से मिला दे। सुभान अल्लाह। ऐसी सादगी और ऐसी थी हजरत उमर बिन खत्ताब को नबी से मोहब्बत। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।